और मेरी एक बात याद रखना, जो फ्रॉडिया होगा ना भाई, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हारे साथ फ्रॉड करेगा, ठीक है। और उस फ्रॉड से तुम ठगे भी जाओगे, ये भी गारंटी है। वो तुम्हें धीरे धीरे कोर्स चिपकाता रहेगा और तुम कोर्स लेते रहोगे और मूर्ख बनते रहोगे, इस बात की श्योर गारंटी है। अब भाइयों, ये वाला जो मंथ रहा है मेरा, अक्टूबर महीने में भी मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। जब तक कि मेरे को एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं बन जाता, तब तक मैं छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करूँगा और महीने के एंड में, आखिरी वीक में उससे रिस्क लूँगा। मेरे फेवर में चला गया ठीक है, अगेंस्ट में चला गया तब भी ठीक है। मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। राम राम भाइयों। ये वाली वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो होने वाली है। जो हमने सितंबर में काम किया छोटे कैपिटल के साथ में, उसका ये रिज़ल्ट है कि हमने सितंबर में कैसे काम करा, कैसे काम नहीं करा, कहाँ पे हमने गलती करी, कहाँ पे हमने गलती नहीं करी, ठीक है। तो भाइयों, इस वाली वीडियो में जो भी हमने काम करा छोटे कैपिटल के साथ में, अपने आप को मार्केट में बना के रखा, उतार चढ़ाव देखे, एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करा, आखिरी जो सितंबर का जो लास्ट वीक था उसमें हमने चांसेस लिए, रिस्क लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम ओवरऑल जो हमारे पास जो प्रॉफिट था छोटे कैपिटल से जो हमने प्रॉफिट बनाया था पूरे महीने, वो प्रॉफिट से लास्ट वाला जो वीक था उसमें रिस्क लिया। वो रिस्क हमारे अगेंस्ट में गया। हमारे अगेंस्ट में जाने के बाद हमारे पास इतना कैपिटल था कि हम 1-2 दिन रिस्क ले सके। लेकिन भाइयों, दोनों दिन जब हमने रिस्क लिया तो दोनों दिन जब मैंने रिस्क लिया तो मेरा सिक्का नहीं चला, मेरा लॉस हो गया। और फिर आखिरी का जो दिन था महीने का, वो भी मेरा रेड में क्लोज हुआ। अब भाइयों, जो आखिरी का जो दिन था ना मेरा इस महीने का, सितंबर के महीने का लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें भाई मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानूंगा। उसमें मेरी गलती नहीं थी। जितना मेरे को एनालिसिस आता था वो सारा एनालिसिस घुसेड़ के मैंने ट्रेड ली। स्पोर्ट वाला चार्ट मेरे फेवर में गया, ऑप्शन वाला चार्ट मेरे फेवर में नहीं गया। तो भाई उस दिन का जो लॉस है, जो भी लॉस हुआ था, 6,500 रुपये 6,000 रुपये के आसपास जो लॉस था, वो लॉस मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं हारा नहीं था, मेरे को हराया गया था। क्लियर? तो भाइयों, मोटा मोटी क्या लॉस रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है, छोटे कैपिटल से कैसे मैंने अपने आप को अपना सर्वाइवल किया है, और फिर अब अक्टूबर में मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, क्या कहानी है क्या नहीं है, उसको हम फटाफट से जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ भाई मेरे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके ब्रो। तो ये वाला जो हमारा आईडी है, ये वाला आईडी मैं जब से मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा हूँ तो इसी आईडी से मैंने वीडियोस बनाए हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, मैं डेली वीडियो बनाता ही हूँ। क्लियर? अब आते हैं पीएनएल। ओके ब्रो। तो पीएनएल की कहानी ये है, ठीक है। पीएनएल की कहानी ये है भाइयों कि अगस्त मंथ में कंटिन्यूसली भाई ट्रेड्स करे थे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फ्राइडे को, ये वाला जो फ्राइडे है अपना, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, यस, ये वाला जो अपना फ्राइडे है सितंबर का, इस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था। क्लियर? तो मैंने जो अपना सितंबर स्टार्ट किया था वो मंडे से किया था, ये 4 तारीख से। तो 4 तारीख से लेके अपना 30 तारीख का हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला सिस्टम देखेंगे। क्लियर है? तो अब ये वाला जो आखिरी वीक रहा सितंबर का, ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला वीक रहा। उससे पहले ये जो 3 हफ्ते थे, एक हफ्ता ये, दूसरा हफ्ता ये और तीसरा हफ्ता ये काफ़ी सही था। हम बिल्कुल पेशेंस के साथ में ट्रेड कर रहे थे और चीज़ों को समझ के काम कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको 4 तारीख से लेकर 22 तारीख तक की गेम दिखाऊं, आजा भाई, तो 4 तारीख से लेके 22 तारीख तक की गेम जो थी वो थी अपने फेवर में, ठीक है। ओवरऑल 23,000 रुपये, 23,500 रुपये का प्रॉफिट था। उसमें से 4,300 रुपये की फ़ीस थी और
नेट जो रियलाइज प्रॉफिट था वो था 19,400 रुपये, मतलब कि वही अपना 19,500 रुपये में प्रॉफिट में था। क्लियर। अब भाइयों ये जो चार्जेस हैं इन चार्जेस को मैं ऐसे देखता ही नहीं हूँ कि ये मेरा लॉस है। ठीक है, ये बात मैंने आपको अपने अगस्त का जो मेरा PNL वाला था उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। ये जो चार्जेस है ना, इन चार्जेस को आप ऐसे कंसीडर करो कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और रास्ते में जाने के लिए जो भी खर्चा होता है, जैसे कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपने कैब कर ली, नहीं तो फिर आप अपने घर से थोड़ा पैदल जाते हो बस स्टॉप तक, बस स्टॉप से बस पकड़ते हो फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, या फिर अपने घर से रिक्शा पकड़ते हो, मेट्रो जाते हो, फिर मेट्रो पकड़ के फिर जाते हो, फिर रास्ते में कुछ खाना पीना भी कभी कभी हो जाता है। और आपका कोई दोस्त ऑफिस में होते हैं कि भाई चलो ठीक है आज पार्टी करते हैं। तो ये जो टैक्सेस और जो चार्जेस है ना, चार्ज और टैक्सेस हैं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भाई मेरे वो दोस्तों के साथ मैंने पार्टी कर ली, आने जाने का खर्चा निकल गया, तो इस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ। ठीक, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को ऐसे ही देखो कि भाई ये आपका आने जाने का खर्चा, खाना पीने का खर्चा है जो कि होगा ही होगा। क्लियर है, तो इसको तो इग्नोर ही कर दो भाई मेरे। ठीक है, तो अब यहाँ गेम क्या चल रही है, गेम ये चल रही है कि भाई ये जो 22 तारीख है, 22 तारीख जो है ये 22 तारीख तक अपन थे प्रॉफिट में। अब मेरी बात ना भाइयों ध्यान से सुन लेना, 22 तारीख तक थे अपन प्रॉफिट में। ओके जी, उसके बाद क्या गेम होती है, उसके बाद आता है मंडे। मंडे को हमारा लॉस होता है सॉलिड वाला। मंडे को हमारा लॉस होता है कितने रुपए का लॉस होता है भाइयों, मंडे को हमारा लॉस होता है 16,979 रुपीज़, मतलब 17,000 रुपये का लॉस होता है। भाई ये वाला लॉस एक्सेप्ट मैं करता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन लॉस था। ठीक है और मैं रिस्क लेने के काबिल था, इस वजह से मैंने होल्डिंग करी। लेकिन जहाँ से जैसे ये ऊपर की तरफ गया था और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट पे कैंडल्स बना के ये हल्का सा ऊपर जाके तुरंत वो नीचे चला गया था, और फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद निफ्टी फिर उठा और फिर उसके बाद ऐसे करके ऊपर गया। तो मैं सोच रहा था कि भाई ये यहाँ से गिरा है तो ये यहीं से ऊपर उठ के थोड़ा यूँ बना के फिर ऐसे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ से नहीं गया। जहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया वही स्टॉप लॉस हिट करा के इसने रिकवरी दे दी। कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता है, एक्सेप्ट करो। ठीक है भाई, अब पूरे इस वाले महीने में मेरा अगर ये 25 तारीख का लॉस मैं छोड़ दूँ तो उससे पहले लॉस क्या था, उससे पहले लॉस था भाइयों 2240 रुपये का, और उससे पहले जो लॉस था 2937 रुपये का। ठीक है, और सबसे प्रॉफिटेबल वाला डे कौन सा था, ये था 4210 रुपये का, और एक ये हरा दिख रहा है मेरे को 4307 रुपये का। तो 25 तारीख से पहले बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करा गया था, और छोटे कैपिटल से कैसे ज़िंदा रहा जाता है, कैसे काम कर रहा था, बिल्कुल उसके हिसाब से ट्रेड हो रहा था। तो वहाँ पर मेरे लॉसेस मेरे प्रॉफिट से कम थे, मतलब ये लॉस जो है वो कम है और जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। ठीक है, जब मेरे पास एक सेकंड भाइयों, जब मेरे पास कहाँ है सितंबर, एक तो भाई ये पहली बार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है। ओके 22 तारीख, यस। तो जब मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी थी तभी मैंने रिस्क लिया। क्लियर, वो मेरे अगेंस्ट में चला गया, कोई बात नहीं। तो भाइयों आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख के उनका लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट देख के अपने आप को उनसे कंपैरिजन करना बंद कर दो। ठीक है, आप रिस्क तभी लो भाइयों जब आपके पास प्रॉफिट का पैसा हो। ये क्लियर कट सी बात है, मैं न सिर्फ बोल रहा हूँ आपको, बल्कि मैं करके भी दिखा रहा हूँ। मेरे पास अगर 50,000 रुपये, लाख रुपए हैं तो मैं पहले उन पैसों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इकट्ठा कर रहा हूँ, महीने के एंड में मैं उससे रिस्क ले रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई पहले ही दिन से मैं रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया है लाख रुपए पे और फिर मैंने उसको डेंट लगवा लिया है उन पैसों पे और फिर पूरे महीने में उसकी रिकवरी कर रहा हूँ। मेरे भाई ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। मेरे से कुछ चीज़ सीखनी है तो सीखो भाइयों, पहले 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये इकट्ठा करो, महीने के आखिरी वीक में रिस्क लेने की कोशिश करो। तुम्हारे फेवर में चला गया अच्छी बात है, नहीं गया तो तुम्हारा प्रॉफिट में से ही तुम्हारा लॉस होगा। अब मेरे भाई, अब उसके बाद क्या गेम होती है,
25 तारीख को होता है हमारा लॉस, फिर 26 तारीख पे आते हैं भाई। 26 तारीख में भी हमारे बैक टू बैक 2 लॉसेज होते हैं। ये एक लॉस होता है ये वाला और दूसरा लॉस होता है ये वाला। अब ये वाला लॉस क्यों होता है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन भाई लॉस तो लॉस है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये 7390 रुपये का लॉस दिखा रहा है टोटल ओवरऑल। मेरे ख्याल ये फिन निफ्टी में मेरा ऐसा कुछ लॉस हुआ था। हाँ, इसमें मैं 4000 रुपये प्लस में था और फिर उसके बाद कोई उड़ता तीर मैंने पकड़ा था, इस वजह से मेरा ये प्लस वाला ट्रेड माइनस में चला गया था। ऐसी कुछ कहानी होगी भाई, जाके देख लेना अगर कुछ वो, तो मेरे को ज़्यादा कुछ चीज़ इसके बारे में याद नहीं आ रहा है लॉस क्यों था। अब उसके बाद भाई हम आगे बढ़ते हैं, 27 तारीख को देखते क्या होता है। 27 तारीख को हमारा प्रॉफिट होता है 3000 रुपये का, ओके ब्रो। फिर 28 तारीख को हमारा प्रॉफिट होता है, 28 तारीख को हमारा फिर से 3000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब भाइयों यहाँ तक ये वाली जो गेम है ये है ब्रेक इवन, क्लियर। ये जो यहाँ तक गेम है 28 तारीख तक की जो गेम है यहाँ पे है ये ब्रेक इवन, क्लियर है। अब जो आखिरी का दिन है ना भाई, ये है टर्निंग पॉइंट। अब आखिरी का दिन भाई मैं हार मानूंगा ही नहीं, वो मेरी हार थी ही नहीं, बस वो रिजल्ट में दिखा रहा है कि मैं हार गया। लेकिन भाइयों यकीन मानो इस दिन की हार तो भाई कोई हार है ही नहीं भाई। ये बात जिन भी भाई लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है उस दिन का भाई क्लियर कट है, इस दिन तो भाई मेरी कोई हार है ही नहीं। ये वाला जो आखिरी का दिन है ना भाई, ये मेरा हार नहीं है, बात खत्म। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं भाई, प्रीमियम ही नहीं चलेगा तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एंट्री तो बना सकता हूं। इसमें 6500 रुपये का लॉस है मेरा, 6542 का। भाई ये दिन मेरे फेवर में जाना चाहिए था। अब मैं क्या बताऊं, मेरे ख्याल फिन निफ्टी में मेरी ट्रेड थी, वो ट्रेड ऐसी बहुत सेक्सी जगह पे थी। अब वो ऊपर की तरफ गया है, कितने पॉइंट गया है मेरे ख्याल 50 पॉइंट के आसपास या 45 पॉइंट के आसपास का अप मूव लगाया है फिन निफ्टी ने, और प्रीमियम के चार्ट में मात्र 2 पॉइंट वो अप गया है। तो भाई इसका तो क्या ही कंपैरिजन है। अब साला वो 45 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो कम से कम ऑप्शन वाला जो चार्ट है वो कम से कम 5 पॉइंट तो ऊपर जाए, 7 पॉइंट तो ऊपर जाए भाई, कुछ तो ऊपर जाए। वो 2 पॉइंट ही ऊपर गया है और स्पोर्ट वाला चार्ट गया 45 पॉइंट ऊपर। तो भाइयों इस दिन मैं हारा नहीं हूँ, ठीक है। ये बस यहाँ पे दिख रहा है कि हार गया, लेकिन भाई इस दिन मेरा लॉस नहीं है। ये वाला एक लॉस है, जेन्युइन लॉस है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 16,000 17,000 का जो लॉस था, इस दिन भी कुछ सीन हुआ था कि मैं 4,000 रुपये प्रॉफिट में था, फिर मैं माइनस में गया था। अब वो वीडियो जाके देख लेना जैसा भी हो। तो भाइयों जेन्युइन जो मैं अपना लॉस मानूंगा इस महीने का, वो जेन्युइन मेरा लॉस है 1,000 रुपये का मात्र, ठीक है। और ये जो फीस वीस चार्जेस वार्जेस लगे भाइयों, ये मेरा महीने का खर्चा है। मैं कैब से रोज़ अपने ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, और पार्टी वार्टी भी करता हूँ, तो 6-7 हज़ार रुपये की मेरी पार्टी लग जाती है। तो भाइयों किराया भाड़ा और पार्टी लग जाती है। तो भाइयों मैं इसको कंसिडर नहीं करता। मेरा जो जेन्युइन लॉस है इस महीने का वो है 1,000 रुपये का, मैं नेट लॉस में रहा हूँ, इसको भी इग्नोर करो, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला दिन मेरा लॉस का नहीं था, लास्ट वाला दिन मेरे को हराया गया था, ओके। तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि भाई ये जो चार्जेस और टैक्सेस लगे हुए हैं, ये भाई मैं कैब से ऑफिस जाता हूँ और मेरे दोस्त यार बहुत है, तो इसलिए मैं 6,000 रुपये की पार्टी कर लेता हूँ, बात ख़त्म। तो मेरा जो नेट लॉस रहा है सितंबर मंथ में वो 1,000 रुपये का रहा है, क्लियर है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि भाइयों किस दिन क्या रहा है। ये 4 तारीख है भाई, ये यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी 4 सितंबर, ठीक है। तो 4 तारीख को 1892, फिर 2240, 1225, 4210, 2937, 1702, 2616, 1565, 1602, 2735, 1841, 1987, 43,7, 3278, माइनस 16,979, माइनस 7390, 3030, 3032 और माइनस 6542, क्लियर। तो भाइयों नेट जो मेरे हिसाब से जो मेरा लॉस रहा है वो 1,000 रुपये का मेरा लॉस रहा है छोटे कैपिटल से, और ये मेरी पार्टी का खर्चा है, क्लियर। और यार ये भी लॉस कहाँ पे रहा है यार, इसको अगर मैं हटा ही दूँ, ये भी इसको लॉस नहीं मैं मानूंगा भाइयों। अगर मैं इसको 29वें दिन को अगर मैं हटा ही दूँ तो क्या सीन आ रहा है। तो 29वें दिन को अगर मैं हटा ही दूँ तो भाइयों मेरा ये सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज ही लगे हैं और माइनस 500 रुपये मेरा रहा है,
ये क्लियर कट सी बात है भाइयों। मैं ब्रेक इवन पे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, 29वां दिन भी ले ही लेते हैं। तो मेरा मोटा मोटी 1000 रुपये मेरा लॉस रहा है। अब भाइयों, पिछली वाली वीडियो में काफ़ी मेरे भाई लोगों को वेरीफाई पीएनएल चाहिए था। मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो लोग फ्रॉडिये हैं और जो नेक्स्ट लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं, तुम लोगों ने उनको इतने सब्सक्राइबर करवा रखे हैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वो तुम्हारे मुंह पर फ्रॉड कर रहे हैं। 50-50 हज़ार, लाख रुपए, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा के तुमको कोर्स चिपका रहे हैं। और कोई वेरीफाई पीएनएल का भाई कोई दुनियादारी का आता पता नहीं है। उन लोगों को तुम लोग जो है फुल सपोर्ट करोगे, लेकिन भाई जो जेन्युइन चीज़ें करके दिखा रहा है छोटे कैपिटल से, आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा है, लाइव तो नहीं खैर, मार्केट ख़त्म होने के बाद सारी ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा है, छोटे कैपिटल से बता रहा है कैसे ज़मीन से उठ के कामयाब होना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे नहीं बता रहा है। तुम मुझे सपोर्ट घंटा नहीं करने के लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ, फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले वाला जो अगस्त का पीएनएल था, उसमें मैंने वेरीफाई पीएनएल नहीं डाला था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, भाई वेरीफाई पीएनएल दे। उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था, बिना बकचोदी वेरीफाई पीएनएल डाल। अबे भाई, अगर आप मेरे को देख रहे हो तो मैं रोज़ ही वेरीफाई कर रहा हूँ, कहाँ पे एंट्री लिए कहाँ पे नहीं लिए, उसके बाद भी वेरीफाई पीएनएल से पता नहीं क्या उखाड़ लोगे। और भाई देखो, जो फ्रॉडिया होगा ना, वो दिन दहाड़े फ्रॉड करेगा, तुम्हारी आंखों के सामने करेगा, तुम उसका घंटा कुछ नहीं कर सकते। और जो बंदा जेन्युइन होगा ना, वो चाहे अपने आप को कितना ही दिखाता रहे जेन्युइन हूँ, लेकिन तुम उसकी हमेशा मारने में लगे रहोगे। ये सत्य वचन है, ठीक। तो भाइयों, वेरीफाई पीएनएल यार अगर मैं डाल दूंगा तो फिर तो तुम कमेंट ही नहीं करोगे, है ना। अगर मैंने वेरीफाई पीएनएल डाल दिया था, तुम कमेंट नहीं करोगे कोई बात नहीं भाई, कमेंट करो चाहे ना करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो ओके भाई, तो वेरीफाई पीएनएल। अब ये सारी ये जो तामझाम है ना साला, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। चलो जी भाई, पहले ना यहाँ पे डेट का ऑप्शन आता था, लेकिन आजकल डेट का ऑप्शन पता नहीं गायब है क्या है, मेरे में ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ये 30 डेज़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसको मैंने सेव कर लिया है, सेव का बटन दबा दिया है। अब क्या होगा, ओके भाई, यहाँ पे लिखा आ चुका है वेरीफाई पेज सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ऊपर जाना है और ये वाला जो लिंक आया है इसको कॉपी में अगर करूँगा और नए टैब में जाके मैं इसको अगर पेस्ट कर दूँगा, ओके 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 भाई। तो भाई ये यही होता है शायद वेरीफाई पीएनएल भाई, पहली बार कर रहा हूँ तो देख लेना भाई। ये यहाँ पे जिरोदा का नाम लिखा है, ये दिखा रहा है 72-72-34, ओके -72-34, तो 1500 रुपये। ठीक है, 1764, ये क्या फिल्म है भाई, एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड दोस्तों। ओके, यहाँ पे जो लॉस है वो है 16979 का और वेरीफाई पीएनएल में लॉस है 17649 का। तो भाई शायद ये ना फीस को भी इंक्लूड करके दिखा रहा है। ठीक है, वेरीफाई पीएनएल में शायद फ़ीस भी इंक्लूड होती है और वो सारा मिक्सर करने के बाद ये दिखाता है। ठीक है, तो भाई ये वेरीफाई लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब जो मैंने आपको वीडियो में बताया है एक दिन का प्रॉफिट लॉस, वो अलग है और वेरीफाई पीएनएल में आने के बाद वो अलग है। क्यों है, क्योंकि वेरीफाई पीएनएल में ये प्रॉफिट लॉस जो होता है उसमें फ़ीस भी घुसेड़ के बताते हैं। यही सीन होगा भाई, इससे ज़्यादा सत्यवादी नहीं बन सकता मैं। जो है तुम्हारे सामने है, वेरीफाई पीएनएल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके देख लेना, आत्मा की संतुष्टि कर लेना। और मेरी एक बात याद रखना, जो फ्रॉडिया होगा ना भाई, वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हारे साथ फ्रॉड करेगा। ठीक है, और उस फ्रॉडिया से तुम ठगे भी जाओगे, ये भी गारंटी है। वो तुम्हें धीरे धीरे कोर्स चिपकाता रहेगा और तुम कोर्स लेते रहोगे और मूर्ख बनते रहोगे, इस बात की शोर गारंटी है। अब भाइयों, ये वाला जो मंथ रहा है मेरा सितंबर का, ये ब्रेक इवन पे रहा है। ठीक है, और मैं अपने ट्रेडिंग से बहुत खुश हूँ। मैंने पूरे महीने अच्छे तरीके से ट्रेड करा है, छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करा है, छोटे प्रॉफिट को भी प्रॉफिट माना है, और फिर उसके बाद आखिरी के वीक में मैंने रिस्क लिया है।
वो मेरे अगेंस्ट में चला गया है, कोई बात नहीं है भाइयों, लेकिन अक्टूबर महीने में भी मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। जब तक कि मेरे को एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं बन जाता तब तक मैं छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करूँगा और महीने के एंड में आखिरी वीक में उससे रिस्क लूँगा। मेरे फेवर में चला गया ठीक है, अगेंस्ट में चला गया तब भी ठीक है। मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। बस हमें मार्केट में टिके रहना है, और अगर हम ब्रेक इवन पर भी है तो हमने मार्केट से बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग ली है ब्रेक इवन में रहते हुए भी। ठीक है, अगस्त महीने में हमारा प्रॉफिट था, सितंबर महीने में हम ब्रेक इवन पे थे, अक्टूबर महीने में भी आज मैंने एक जो 3 तारीख को जो मार्केट खुला था वो भी मेरा 5000 प्लस गया है। तो मैं अपनी ट्रेडिंग से खुश हूँ भाइयों। अब अक्टूबर महीने में जो भी होगा सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से मेरे थ्रू आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपके अंदर थोड़ा धैर्य उत्पन्न हो रहा होगा, और छोटे कैपिटल से छोटे प्रॉफिट में भी आप खुश रहना सीख रहे होंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।